हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स में हम लोग ने सिमेट्रिक रिलेशन तक देख लिया था। आज के क्लास में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं। तो इस रिलेशन में अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है तो इसमें ये अगर कंडीशन फॉलो कर गया, जैसे इसमें दो ऑर्डर पेयर्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें देखिए ध्यान से इस ऑर्डर पेयर का ए बी, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करेगा आर में, और इसमें ऑर्डर पेयर देखिए ये जो इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड स्लॉट है और इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट स्लॉट है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इस टाइप के अगर दो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे तो ये तीसरा भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, जैसे ये और ये इक्वल है तो ये AC जो होगा वो भी R में आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ये ABC किस में बिलोंग करेंगे? जिस सेट में जो हमने सेट लिया है, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है उसी सेट में ABC बिलोंग करेंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये दोनों आते हैं, ठीक है, AB इस टाइप के दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे R में तो इस टाइप का ऑर्डर पेयर मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं मिल पाया तो हमारा जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो सेट मैंने क्या चूज किया, 1 2 3, और ये जितने भी रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो इसी सेट पे डिफाइन है। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे 1 1, यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या है 1 1। अब हमको देखना क्या है, ये जो स्लॉट है इसका एलिमेंट किसी फर्स्ट स्लॉट के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे 1 है और हम ऐसे ऑर्डर पेयर को सर्च करेंगे जिसका फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो आपको ये भी 1 दिख रहा है और ये भी 1 दिख रहा है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 1 बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 1 आर में है, 1 2 भी आर में है, तो इन दोनों को अब हम हटा देंगे और ये जो 1 2 है वो आर में आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस B और B को हटा देते हैं और ये जो A और C होगा वो R में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों R में है तो ये भी R में आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस 1 और 1 को हटाएं तो ये क्या मिलेगा, 1 2 R में होना चाहिए। क्या 1 2 R में है? बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो इसके लिए हो गया। अब दूसरा एलिमेंट चूज करते हैं, 1 1, यहाँ पे भी तो 1 है। फिर से इन दोनों को क्या करेंगे, इस 1 और इस 1 को हटाएंगे और देखेंगे क्या 1 और 3 R में है या नहीं। दिख रहा है यहाँ पे 1 और ये 1 और 3 होना चाहिए। ये जो सेम है, इसका सेकंड स्लॉट का एलिमेंट, इसका फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट, ये दोनों हटा देंगे और देखेंगे 1 3 क्या R में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1 3 भी R में बिलोंग कर रहा है। इस वजह से अभी तक तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिख रहा है आपको 1 2, इसका इस ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट का एलिमेंट 2 है और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट 2 है। तो यहां पे भी चेक करेंगे तो ये 2 और 2 दिख रहा है, इक्वल है, तो हमारा क्या आना चाहिए, 1 3। ठीक है, 1 3 R में होना चाहिए। तो क्या देखें, 1 3 R में है, बिल्कुल। तो ये हर एक ऑर्डर पेयर अगर इस फॉर्म के हैं तो ये एग्जिस्ट कर रहा है R में, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इस वजह से इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट चेक करते हैं इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे देखिए 1 3, इसका ये 3 इक्वल है और इस ऑर्डर पेयर का ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा 1 और 2 किस में आना चाहिए, R में आना चाहिए। क्या ये 1 और 2 R में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस एग्जांपल में देखते हैं 1 2, इसका ऑर्डर पेयर, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट का एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट इक्वल है। तो इसको हटाएंगे और हम मेरे पास क्या मिलना चाहिए, 1 1 R में आना चाहिए। क्या 1 1 R में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अभी तक तो ठीक है। अब चेक करते हैं, देखते हैं इस स्लॉट का, इस ऑर्डर पेयर का ये वाला एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का ये वाला एलिमेंट दोनों इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 और 1 किस में आना चाहिए, 2 और 1 R में आना चाहिए।
क्या 2 1 आर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3, एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। अगर इस टाइप के दो ऑर्डर पेयर आर में आएंगे, मतलब दो ऑर्डर पेयर का हमको मतलब क्या है, किससे मतलब है? इस ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट का एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट, दोनों अगर इक्वल होंगे और वो आर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट की बात हम करेंगे। अगर ये एलिमेंट आर में आ गया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे देखते हैं क्या इस टाइप के ऑर्डर पेयर क्या आर में मिल रहा है या नहीं। 1 1, अब क्या ये तो ठीक है, इसके सेकंड स्लॉट का एलिमेंट 1 है, क्या किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट 1 है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे अब चेक ही नहीं करेंगे, इस मतलब इस एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर के लिए अब चेक नहीं करेंगे किसी भी ऑर्डर पेयर से। ऐसे ही ये भी इंडिपेंडेंट है, ऐसे ये भी है, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर आर में नहीं आ रहे हैं, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। कब नहीं होता? जब इस टाइप के आर में आएंगे और ये एलिमेंट आर में ना आए, ये ऑर्डर पेयर आर में नहीं आता, तब उस केस में हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे, इस टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम चेक नहीं करेंगे और हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इस ऑर्डर पेयर का ये सेकंड स्लॉट का एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट स्लॉट का, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 3 एग्जिस्ट कर भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये दिख रहा है 2 3 और यहाँ पे 3 3, ठीक है। तो 2 3 और 3 3, तो फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 3 आर में आना चाहिए और 2 3 आर में एग्जिस्ट कर भी रहा है, दिख रहा है आपको ये 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका ये 3 है, ये 3 है, तो 1 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिलेशन क्या हो गया? फिर से समझते हैं एक बार। A relation R in a set A is called transitive relation if, कब हम किसी रिलेशन को जो कि किसी सेट पर डिफाइन है उसको हम कब ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे? जब अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में आ रहा है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, अगर ए बी आर में आया, ए बी बिलोंग्स टू आर एज वेल एज, एंड बी सी आर में आ गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों आर में आएंगे तो हमारा AC भी आर में आना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर नहीं आया तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ऐसे समझते हैं, ए भाई है किसका? बी का, ओके। ये दोनों अगर भाई हैं, ए भाई है बी का और बी भाई है सी का, तो क्या ए और सी आपस में भाई होंगे? बिल्कुल होंगे। तो AC भी, मतलब ये दोनों भी भाई हो गए और ये भी आर में एग्जिस्ट करेंगे, तो इस वजह से ये करने चाहिए। अगर नहीं किए तो वो रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये समझ में आया होगा। तो इसके लिए इतना एग्जांपल मैंने बताया। तो आइए देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल ट्रांजिटिव रिलेशन का। ये रिलेशन किस सेट पर डिफाइन है? सेट ए, जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? दोज ऑर्डर पेयर ए बी in which the product of A and B is greater than or equal to 12, ठीक है। तो हम इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर को रखेंगे जिनकी इन दोनों एलिमेंट्स के, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? 12 या 12 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं कि हमारा रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो रिलेशन, अब मैंने कई बार बता चुका है कि रिलेशन हम कैसे लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा। तो देखिए फिर भी बता देता हूं, क्या 1 खुद से रिलेटेड होगा? 1 1 से रिलेटेड होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि 1 into 1 क्या होता है? 1 होता है और वो 12 से बड़ा नहीं है और ना ही 12 के बराबर है। दैट्स व्हाई ऑर्डर पेयर 1 1 doesn't belongs to R. Similarly 1 into 2 is equals to 2 which is not greater than or equal to 12. That's why order pair 1 2 also doesn't belongs to R.
Similarly, 1 3 doesn't belongs to R because 1 into 3 is equal to 3 and which is not greater than or equal to 12. Similarly, 1 into 4 is equals to 4, not greater than or equal to 12. That's why order pair 1 4 doesn't belongs to R. Similarly, 1 5 doesn't belongs to R. 2 1 doesn't belongs to R. 2 2 also doesn't belongs to R. तो हम ऐसे आप देखेंगे जिसका प्रोडक्ट 12 या 12 से ज्यादा आए उसी को हमको रखना है। तो आइए देखते हैं 2 5 और 10, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। 3 से देखते हैं, 3 into 3 क्या हो जाएगा 9, बट 3, 4 क्या होगा 3 into 4 12 which is equal to 12. That's why order pair 3 4 belongs to R. Now 3 5 4 3 and 4 3 4 4 4 5 और फिर क्या ले लें 5 3 5 4 एंड 5 5। हमको देखना है ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखते हैं भाई ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। देखिए ये बहुत सिंपल रिलेशन है, ठीक है, तुरंत आप बता देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। देखिए इस ऑर्डर पेयर को आप देखिए, ये ऑर्डर पेयर दिख रहा है 3 4, इसका जो दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड स्लॉट का एलिमेंट है वो 4 है। अब आप इसमें सर्च करिए, तुरंत क्या सर्च करना है कि कौन सा ऐसे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट 4 है, क्योंकि ये B और ये B क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे ही ऑर्डर पेयर सर्च करने हैं और सर्च करके देखेंगे फिर ये आना चाहिए R में, अगर आ गया तो ठीक है, ट्रांजिटिव उस ऑर्डर पेयर के लिए देखें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पे जाएंगे तो देखते हैं 3 4 दिखा, अब ये दिख रहा है 4 3, ठीक है, ये 4 और ये 4 इक्वल है, ये 4 और ये 4 क्या है इक्वल, तो हमारा ये ऑर्डर पेयर आना चाहिए किसमें R में। क्या वो ऑर्डर पेयर R में आपको दिख रहा है, मतलब 3 3 क्या R में है, देख लीजिए कहीं भी आपको 3 3 R में नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो रिलेशन होगा वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। उम्मीद है ये एग्जांपल समझ में आया होगा, छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दिया जाए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अच्छा सिंपल है, अगर हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख दें, ठीक है, तो आप कोई भी रिलेशन कोई भी ऑर्डर पेयर चूज करेंगे सभी इनको फॉलो कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 into 1 सबसे छोटा 1 1 मिलेंगे और 1 into 1 1 आएगा जो कि इसके बराबर है। तो इस केस में जो हमारा ऑर्डर पेयर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा A क्रॉस B ही आ जाएगा जब 1 लेंगे तब। और A क्रॉस B क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, मतलब A क्रॉस B नहीं A क्रॉस A आएगा इस केस में, और A क्रॉस A पूरा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा और उसमें हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो फिर जब हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उस केस में ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होगा। कब होगा, जब वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट्स रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। आइए फिर एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो ये एग्जांपल देखते हैं हम, जो रिलेशन क्या है कैसे दिया हुआ है, ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई जिसमें कि हमारा जो डिफरेंस है एक्स और वाई का वो क्या आना चाहिए इंटीजर, और जो एक्स वाई है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में। मतलब ये रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो ये एग्जांपल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसमें हमको ऐसा अगर ये ट्रांजिटिव प्रूफ करना है होगा ये ट्रांजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको प्रूफ करने के लिए हर एक ऑर्डर पेयर को फिर लगे दिखाने की नहीं इसका ए बी बिलोंग कर रहा है बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करेगा उसमें, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हमको मिलेंगे। तो इसको हम जनरली प्रूफ करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई हम ऑर्डर पेयर से नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, मैंने ये ऑलरेडी इस पे रिफ्लेक्सिव भी बताया हुआ है और सिमेट्रिक भी बताया हुआ है कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, हमको दो एलिमेंट्स दो ऑर्डर पेयर्स चाहिए। पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा ए बी और दूसरा क्या होगा बी सी, ओके, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए बी होता है इसका ये वाला एलिमेंट और दूसरा बी सी, ठीक है।
इसका ये एलिमेंट, हम ये दो ऑर्डर पेयर किस में लेके चलेंगे, आर में, और इसके हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारा AC आएगा वो भी क्या आएगा, आर में आएगा। ये दो लेके चलना है और AC क्या प्रूव कर देना है कि आर में आएगा। देखते हैं आता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट AB बिलोंग्स टू आर। अच्छा एक्स वाई है तो चलिए एक्स और वाई में ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दे, लेट एक्स वाई और जेड की बात करते हैं, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स वाई और वाई जेड हम दो ऑर्डर पेयर, देखिए इसका वाई और इसका वाई क्या है, इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर इन दोनों ऑर्डर पेयर के ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है, आपस में इक्वल। तो हमको प्रूफ क्या करना है इस केस में कि जो हमारा एक्स ऑर्डर पेयर एक्स जेड होगा वो आर में आना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दिए तो जो हमारा रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो देखते हैं फिर जैसे ही ये रिलेशन में एग्जिस्ट किए ये ऑर्डर पेयर, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि x और y आपस में रिलेटेड है, y और z आपस में रिलेटेड है, r में बिलोंग करता है तो आपस में रिलेटेड है। और आपस में वो कैसे रिलेटेड है, लाइक दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, ओके। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, एंड y माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बिल्कुल नहीं, सिंपल है। ये जब ऑर्डर पेयर आर में आ रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। दैट्स व्हाई x माइनस वाई इज आल्सो इंटीजर एंड y माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS LHS में ऐड होता है, RHS RHS में ऐड होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, इसका LHS x माइनस वाई और उसका LHS क्या है, y माइनस जेड। तो x और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, सॉरी वाई माइनस जेड, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, अब RHS को देख लेते हैं। RHS में ये भी इंटीजर वो भी इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर, ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर प्लस इंटीजर। कोई डाउट इसमें नहीं। RHS दोनों इंटीजर थे, इंटीजर प्लस इंटीजर लिख दिया मैंने। अब ये दिख रहा है ये y और ये y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बिकॉज दिस इज विद माइनस साइन एंड दिस इज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई यहां पे क्या बचेगा आपका, x माइनस जेड। LHS में क्या बच गया, x माइनस जेड। और अब बताइए यहाँ पे क्या किसी दो इंटीजर्स का सम इंटीजर आता है, बिल्कुल आता है। जितने भी आप इंटीजर्स चूज करिए और वो क्या होंगे, उनका सम भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्लोजर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो इंटीजर्स होंगे वो उनके जो एडिशन होंगे इंटीजर्स के वो भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। अच्छा कोई हमको एग्जांपल बताइएगा, सर्च करिएगा जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स को ऐड करें और इंटीजर्स ना आए, ऐसा आपको कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। तो खोजने की जरूरत भी नहीं है। तो x माइनस जेड हमारा क्या आ गया, सेट ऑफ सॉरी इंटीजर आ गया। अब क्या x माइनस जेड इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया, बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिलेशन ही कैसे डिफाइन है, हमारा x माइनस जेड क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे x माइनस जेड इंटीजर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट जो ऑर्डर पेयर xz है वो किसमें बिलोंग करेगा, r में। क्यों करेगा r में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो ऑर्डर पेयर xy r में आएगा, और यहाँ पे x माइनस जेड इंटीजर आ गया तो ऑर्डर पेयर xz r में आएगा, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना था, फॉर ऑल x, y, z ये किसमें बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में। अब देखिए हम दो ऑर्डर पेयर r में लेके चले और दोनों ऑर्डर पेयर के हेल्प से क्या दिखा दिए कि हमारा xz भी r में लाई करेगा।
ठीक है। तो ये तरीका है कि हम कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं सिंस, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सेट ऑफ इंटीजर क्या फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना। तो ये रीजन हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्यों इंटीजर प्लस इंटीजर, मैंने इंटीजर लिख दिया, तो वो क्यों लिख दिया, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर है, फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्लस है एडिशन, ओके। तो ये उम्मीद है ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। हमको क्या लेके चलना था कि दो, हमेशा देखिए ट्रांजिटिव में हम क्या लेंगे, दो ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं, और ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जिसका फर्स्ट का ये सेकंड स्लॉट का एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट दोनों इक्वल होगा, और इसके हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारा एक्सजेड आएगा वो आर में आएगा। तो यहाँ पे एक्सजेड मैंने आर में शो कर दिया, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको सब तरह के रिलेशन यहाँ पे बता दिए हैं। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, एक होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, वो भी मैं बता दूंगा सिलेबस में, तो ठीक है फिलहाल शायद नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा उसको भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नाम देंगे, ठीक है। अ रिलेशन R in a set A is called equivalence relation if this relation is reflexive, symmetric as well as transitive relation, ठीक है। और हमको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में देता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, देन सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और उसके बाद आपको उसी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ कर देना है। फिर आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इस वजह से वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं जल्दी से रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी, यहाँ पे फॉर एवरी होता है, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे सेट में अगर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 भी आर में आना चाहिए, 2 2 भी आर में, 3 3 भी आर में। ये सभी मैंने बता दिया है, आप वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक, अगर ए बी आर में आएगा तो बी ए भी आर में आना चाहिए, ठीक है। ए बी अगर आर में आता है तो बी ए भी आर में आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जो हमारा रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो ए और बी कहां से सेट लाई करेंगे, जिस सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइन है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव, अभी मैंने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। ट्रांजिटिव में क्या लेना है, इसमें दो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, ए बी आर में आना चाहिए, ए बी आर में आना चाहिए और बी सी आर में आना चाहिए। ये और ये ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों ऑर्डर पेयर के ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ए सी भी आर में आएगा, ठीक है। अगर आ गया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अभी मैंने देखा उसको, एग्जांपल भी मैंने देखा है उसमें। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसमें ए बी सी वही सेट ए से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो ये रिलेशन मैंने रिफ्लेक्सिव में भी बताया है, और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि x और x आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि x माइनस एक्स जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, दैट्स व्हाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और इसको डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब मैं इसको रिफ्लेक्सिव पढ़ा रहा था, उस केस में यहाँ पे बताया था। फिर सिमेट्रिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर x में से y को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इंटीजर आएगा, तो क्या y में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि सपोज 5 - 2 = 3 क्या होता है, इंटीजर होता है। अब 2 - 5 क्या ले लेंगे, 2 - 5 - 3, वो भी इंटीजर ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो और सिमेट्रिक प्रूफ कैसे करना है, मैंने
ऑलरेडी बताया है, ये नहीं कि 2553 ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है, उसको सिस्टमेटिकली जनरल वे में करना है और वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, आप वीडियोस देखिएगा प्रीवियस। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अभी जस्ट मैंने ट्रांजिटिव भी देखा है, तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से रिलेशन होंगे? ऐसे रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नाम देंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में आप लगाते रहिए क्वेश्चंस को, और जो भी डाउट्स और क्यूरीज आपके हैं, जो भी डाउट्स पूछने हैं आपको, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो भी डाउट रहेगा वो उसमें आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए कीप राइजिंग, गो अहेड।